पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, हम आपसे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि पहला मत्ती सुसमाचार चैप्टर 26 39 to 46 में प्रभु गत्समनी में प्रार्थना करते समय यह कहा है कि यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। प्रभु ने ऐसा क्यों विनती किया? क्या प्रभु मरने के लिए तैयार नहीं है क्या? प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु नाम में धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न तो बहुत सारे लोगों के दिल के अंदर भी है। यीशु मसीहा जैसे मैंने कि बगीचे में प्रभु विनती करा है और प्रभु बोल रहा है कि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। हाँ, मुझसे टल जाए। प्रेज द लॉर्ड, है ना जी? जी। ये हमको मत्ती सुसमाचार में भी लिखा गया है। मत्ती सुसमाचार 26 39 में यदि हम देखेंगे तो 39 में, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। तो हमारा प्रभु यीशु मसीहा इतना विनती करे, प्रार्थना करे अपने पिता के पास कि उनका जो पसीना है लहू में बदल गया है। इतना विनती करा, इतना प्रार्थना करा है प्रभु हमारा प्रभु। तो हमें लगता है क्या प्रभु मरने के लिए तैयार नहीं है क्या? बहुत सारे जो लोग यीशु मसीहा को प्रभु नहीं मानते, यीशु मसीहा को परमेश्वर नहीं मानते, केवल एक नबी मानते हैं कुछ लोग, मुसलमान लोग भी, वो पूछते हैं क्या आपके प्रभु को नहीं मालूम है क्या? आपका प्रभु देखो सूली पे जाने के लिए डर रहा है, हो सके तो ये कटोरा टल जाए बोल के विनती कर रहा है, और उनका पसीना खून में बदल गया है, इतना डर रहा है बोल के वो लोग इसका गलत निर्वचन बोलते हैं, गलत अर्थ बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ वो नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यदि हम वचन में देखते हैं तो प्रभु साफ साफ कहता है कि मत्ती सुसमाचार 20वां अध्याय में यदि हम देखेंगे, मत्ती सुसमाचार 20वां अध्याय 28 वर्ष, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। यीशु मसीहा साफ साफ कह रहे हैं कि अपना प्राण देने के लिए, बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण देने के लिए यीशु मसीहा आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और भी यही वर्ड्स हमको मार्को सुसमाचार में हम देखते हैं 10वां अध्याय यदि हम देखेंगे तो मार्क गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 10 45th वर्स, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण देने के लिए मैं आया हूँ बोल के प्रभु बोल रहा है। और भी हम कुछ वचन देखेंगे, इसका जवाब हम बोलने से पहले यूहन्ना सुसमाचार में आएंगे। यूहन्ना सुसमाचार यदि हम 10वां अध्याय में यदि आएंगे, 10वां अध्याय में आएंगे 15th वर्स हम पढ़ेंगे। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ बोल के हमारा प्रभु साफ साफ
बता रहा है। और 17 वचन में भी देखिए, यूहन्ना सुसमाचार 10वां अध्याय 17 वचन देखिए, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। तो प्रभु बोल रहा है, मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ और मैं अपने आप ये प्राण भेड़ों के लिए दे रहा हूँ। वैसा प्राण देने के लिए अधिकार है, फिर लेने के लिए भी अधिकार है बोल के प्रभु साफ साफ बता रहे हैं। जब यीशु मसीहा सूली पे जाने से पहले, ये विनती करने से पहले भी यीशु मसीहा क्या करे हैं, बहुत बार अपने चेलों को समझाए हैं। यरूशलेम जाने से पहले अपने चेलों को समझाए कि हम यरूशलेम जा रहे हैं, यरूशलेम में क्या होगा, यहूदी लोग मनुष्य के पुत्र को पकड़ेंगे और मारेंगे, उनको सूली पे के ऊपर चढ़ाएंगे बोल के प्रभु बहुत बार बोला है। यदि हम देखेंगे तो मार्कुस सुसमाचार में देखेंगे, हाँ, मार्कुस सुसमाचार चैप्टर 9 में हम देखेंगे। मार्कुस सुसमाचार चैप्टर 9 31 वर्ष में हम देखेंगे, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। है ना जी? यीशु मसीहा तो साफ साफ बोल रहे हैं अपने चेलों से कि मैं मरने वाला हूँ, मेरे साथ यहूदी लोग ऐसे करने वाले हैं बोल के साफ साफ बोल रहे हैं। और एक वचन आपको मैं दिखाता हूँ, लूका सुसमाचार चैप्टर 9 में, लूका सुसमाचार चैप्टर 9 में हम देखेंगे 44 वर्ष हम देखेंगे। देखिए, तुम इन बातों पर कान दो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है ना जी? इन बातों को क्या बोल रहे हैं प्रभु? तो इन बातों पर कान दो। स्पष्ट बोल रहे हैं, स्पष्ट यीशु मसीहा बोले। यूहन्ना सुसमाचार 10वां अध्याय में भी हम देख रहे हैं, प्रभु स्पष्ट बोल रहा है। और भी हम देखे हैं कि प्रभु बोल रहा है, मैं अपनी सेवा करवाने के लिए नहीं आया, लेकिन बहुतों की छुड़ौती के लिए मेरा प्राण देने के लिए ही मैं आया हूँ। इतना स्पष्ट है हमारे प्रभु का संदेश। और प्रभु के बाद प्रभु जानता है कि वो अपना जान देने के लिए आया है, अपने चेलों से भी वो बात शेयर किया है ना जी? फिर भी हमारा यीशु मसीहा क्या विनती कर रहा है कि हो सके तो, यदि हो सके तो ये कटोरा टहल जाए, मुझसे टहल जाए। कौन सा कटोरे के विषय में प्रभु बात कर रहा है, ये हमको जानना है। ये कटोरा जो है, ये क्रूस के विषय में प्रभु नहीं बोल रहा है। प्रभु क्रूस के ऊपर जाने के लिए उनके अंदर डर नहीं है, और कोड़े खाने के लिए डर नहीं है, हाथों में पैरों में कीले लेने के लिए प्रभु को डर नहीं है। क्रूस के विषय में प्रभु को बिल्कुल थोड़ा भी डर नहीं है। यीशु मसीहा इसलिए क्यों आए हैं इस धरती के ऊपर कि हमारे पापों का बोझ उठाने के लिए प्रभु आए हैं। हमारे पापों के लिए वो कुर्बान होने के लिए आए हैं। पर मैं तो यशायाह की पुस्तक में हम देखेंगे, आइए यशायाह की पुस्तक में चैप्टर 53 में हम देखेंगे। यशायाह की पुस्तक चैप्टर 53। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हाँ। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर
लाद दिया, और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। पिता ने क्या किया, अपने पुत्र के ऊपर, पुत्र के ऊपर, यीशु मसीहा के ऊपर हमारा जो पाप का बोझ है, पाप है, पूरा परम यीशु मसीहा के ऊपर लाद दिया है। तो हमारे पाप उनके ऊपर आ रहे हैं। आप ये भी वचन देखें, आइए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में 5वां अध्याय में हम आएंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय में 21वां वचन पढ़ेंगे। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वो हमारा परमेश्वर यीशु मसीहा पाप रहित है, वो जी हाँ, पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, है ना जी। यीशु मसीहा तो पवित्र है, उनके अंदर पाप नहीं है, पाप रहित है। अगर कोई भी पाप रहित है पूरे विश्व में तो वो परमेश्वर ही है, और कोई पाप रहित व्यक्ति नहीं है। लेकिन हमारे लिए वो पाप ठहराया गया है। इसका मतलब है हमारे सब लोगों का पाप उनके ऊपर लादा गया है, डाला गया, हमारे पापों का बोझ उनके ऊपर डाला गया है। तो यीशु मसीहा परमेश्वर वो पवित्र है, अति पवित्र है। ये सहज है कि यीशु मसीहा को पाप से घृणा आता है। गॉड हेट्स सिन। परमेश्वर यीशु मसीहा पाप से घृणा करता है, क्रोध करता है। परमेश्वर यीशु मसीहा पाप को पसंद नहीं करते। तो जब उनके ऊपर हमारे पाप का बोझ डाला गया है, हम उनके ऊपर हमारे जो पाप है उनके ऊपर पिता परमेश्वर ने लादा है, तो क्या हुआ, तो वो हमारे लिए पाप ठहराया गया है। और यीशु मसीहा देखिए मत्ती सुसमाचार में क्रूस के ऊपर एक बात बोलते हैं। देखिए क्रूस के ऊपर 26 चैप्टर 26 में यदि हम देखेंगे 39th वर्स देखिए। नहीं, ये नहीं, सॉरी 26 चैप्टर 27th चैप्टर 45th वर्स देखेंगे मत्ती सुसमाचार में। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, येली येली लामा सबक्तानी, अर्थात वे, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना जी। तो यीशु मसीहा क्रूस के ऊपर चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, एली एली लामा शबक्तान। बोले तो अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो यीशु मसीहा कभी भी उनके पिता से बिछड़ नहीं गए हैं, कभी भी उनके बीच में दरार नहीं आया है ना जी। तो हमारे पाप के वजह से उनके ऊपर जब पाप डाला गया था, हमारा पापों का बोझ डाला गया था, वो हमारे लिए पाप ठहराया गया था। तो सहज है कि पिता परमेश्वर को भी पाप पसंद नहीं है, पिता परमेश्वर को भी पाप से घृणा है ना जी। तो जिस समय हमारे पाप उनके ऊपर डाला गया है, तो वो समय पे यीशु मसीहा हमारे पिता परमेश्वर ने यीशु मसीहा का हाथ छोड़ दिया है। यीशु मसीहा का हाथ क्यों छोड़ दिया है? उनके ऊपर पाप आ गया है, हमारे पापों का बोझ डाला गया है। तो पिता परमेश्वर को भी पाप से घृणा है, तो पिता ने हाथ छोड़ दिया है। तो ये समय के लिए ही यीशु मसीहा रो रहा है, विनती परमेश्वर के पास कर रहा है। उनको
परमेश्वर से परमेश्वर और उनके बीच में जो दरार आएगा, जब पाप उनके ऊपर ढाला जाएगा, उसके लिए वो विनती कर रहा है। वो सहन नहीं कर पाएगा। हर चीज़ को सहन कर सकता है यीशु मसीहा, लेकिन अपने पिता से बिछड़ने के लिए वो सहन नहीं करता। हमारे पापों के वजह से अपने पिता से बिछड़ना उनको पड़ा है। हमारे पापों का बोझ उनके ऊपर डाला गया है। यीशु मसीहा तो कोड़ों से नहीं डरता जी। हम साफ साफ बोल रहे हैं, मैं प्राण दूंगा। एक अच्छा जो चरवाहा होता है वो अपने भेड़ों के लिए प्राण देता है। मैं अपने भेड़ों के लिए प्राण देने के लिए आया, बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण देने के लिए मैं आया बोल के प्रभु बोल रहा है, साफ स्पष्ट बोल रहा है। लेकिन तो क्रूस के ऊपर जब वो आएंगे, हमारे लिए बलिदान होंगे, तो उनके ऊपर हमारा बाप का बोझ डाला जाएगा, पाप उनके ऊपर आएगा। तो क्या होगा? पिता परमेश्वर उनसे उनका हाथ छोड़ेंगे। तो इस क्षण के लिए प्रभु बहुत दुखित हो रहा है, इतना दुखित हो रहा है कि उनका पसीना लहू में बदल गया है। इतना टेंशन है, इतना रो रहे हैं कि वो प्रभु पिता से बिछड़ना नहीं चाहता। तो इस दरार आएगा बोल के ही यीशु मसीहा रो रहा है। ये कटोरा मुझसे टहल जाए, इसका मतलब है हो सके तो प्रभु ये जो पाप का कटोरा है, ये मृत्यु का कटोरे के विषय में प्रभु नहीं बोल रहा है। जो पाप का कटोरा है, हो सके तो इसको टहल, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। इधर ये भी हमको साफ साफ स्पष्ट दिखाई देता है, मेरा इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी होना चाहिए। तो इधर यीशु मसीहा स्पष्ट बोल रहा है, मेरा इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी होना चाहिए। यीशु मसीहा को भी स्वयं इच्छा है ना जी? हाँ, देखिए मत्ती सुसमाचार चैप्टर 26 देखिए 39 में, तो भी जैसे मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं। तो इसके लिए, इसका विवरण देने के लिए अलग हमको समय देना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन इधर तो साफ दिखाई दे रहा है और इसके लिए बहुत समय भी लगेगा हमको समझने के लिए। जैसे मैं चाहता हूं वैसा नहीं, लेकिन जैसा आप चाहते हैं वैसा होना चाहिए बोल के। तो उस क्षण के लिए यीशु मसीहा इतना रो रहा है, इतना विनती कर रहा है। वो उस क्रूस पे मरने के लिए तैयार है, लेकिन पिता से बिछड़ने के लिए तैयार नहीं है। यीशु मसीहा पाप से इतना घृणा करता है। तो ये हमको एक आत्मिक संदेश भी देता है। इधर एक अच्छा, बहुत सुंदर सा आत्मिक संदेश हमें ये मिलता है कि हम भी पिता परमेश्वर से बिछड़ने के लिए हम भी राजी नहीं होना, चाहे जिंदगी में कुछ भी हमको छोड़ना पड़े। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनके ज़िंदगी में पाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, उनके बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, उनके सीक्रेट लाइफ में जो पाप होता है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, है ना जी? वो लोग देखिए, पाप हमारे और हमारे परमेश्वर के बीच आ रहा है बोल के यशायाह की पुस्तक में साफ साफ प्रभु बोल रहा है। आपके और मेरे बीच में आपका पाप आ रहा है बोल के पिता परमेश्वर यशायाह की पुस्तक में प्रभु बोल रहा है। हालेलुया। तो बहुत सारे लोग पाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपनी आदतों को, चाल चलन को बदलने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग पिता से बिछड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आदतों को बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें ये सीखना है कि जो कुछ भी हमारे जिंदगी में हो, यदि वो हमारा और हमारे परमेश्वर के बीच में आ रहा है तो हमें उसको तुरंत छोड़ना चाहिए, है ना जी? तुरंत छोड़ना चाहिए। परमेश्वर से बिछड़ने के लिए हम तैयार नहीं रहना चाहिए। इतना प्रभु के अंदर तड़प है, यीशु मसीहा के इतना तड़प है। देखिए, परमेश्वर से मिलके रहना के लिए इतना तड़प है। कुछ क्षण, कुछ पल के लिए भी परमेश्वर से बिछड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए परमेश्वर ऐसा विनती करे है। धन्यवाद पास्टर जी।